Good morning, Cuckoo. Hey, Cuckoo. Good morning, Ma. Good morning. कुकू थोड़ा सा परेशान हो गई थी क्योंकि इन्वायरमेंट अलग है और इस रूम का थोड़ा सा टेम्परेचर अलग है, सामने लेक है तो ठंड ज़्यादा है ना कुकू। तो कल रात को थोड़ा सा परेशान हो गई थी, हम भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तो अच्छे से रैप्स किए बहुत सारे। यूजुअली 1-2 रैप्स काफ़ी होता है। आप देखो यहाँ पे कितनी सारी कंबल यूज़ की और ये तो सबसे बड़ी वाली कंबल है, इससे भी रैप किया। बट आज सुबह कुकू इज़ इन अ हैप्पी मूड, है ना कुकू? है ना कुकू? नींद आई थी कल रात को मम्मा? तो आज फ्लैट रिलेटेड ही कुछ लास्ट का पेंडिंग काम था। कुछ बाथरूम में फिटिंग्स करने थे जो ओनर ने ही भेजे हैं आज कारपेंटर को सुबह सुबह। तो ये करने के बाद ऑलमोस्ट वी आर डन विद द हाउस सेटअप। तो ये वाला रॉड भी हम लोग का लगेगा एंड उसको इस प्लेस पे ही लगा रहे हैं ताकि दरवाज़ा भी अच्छे से खुले एंड कुछ शावर का भी पानी ना आए। तो अभी हम निकले हैं बैंक्वेट हॉल हंटिंग के लिए। 2 ऑप्शंस है, या तो हम जो अन्नप्राशन का इवेंट है वो सोसाइटी क्लब हाउस में कर सकते हैं या तो बैंक्वेट हॉल में। तो अब दिक्कत ये है कि समर रहेगा 1 मई, हाँ समर्स, तो तब रूफटॉप में मेरा उतना ज़्यादा मन नहीं है क्योंकि क्लब हाउस का जो है वो ओपन है, कोई एसी क्लोज बैंक्वेट हॉल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा देखेंगे, अगर अच्छा खासा मेन्यू सूटेबल होगा, एक बंगाली कुछ डिशेस होंगे तो फिर बैंक्वेट हॉल मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा क्योंकि थोड़ा एसी ज़रूरत है आफ्टरनून के टाइम में। और इवनिंग में उतना मन है नहीं, इवनिंग में वापस प्लेजेंट हो जाता है बैंगलोर वेदर, बट कुछ गेस्ट्स हैं जो टूर से आएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा रिटर्न। तो इस वजह से कुछ ऑप्शंस रख रहे हैं हम बैंक्वेट हॉल का। तो अभी हम जा रहे हैं आइबिस जो है होजा रोड में। आइबिस 2 होटल्स हैं यहाँ पे, हमारे घर के पास एक बिलंदुर में है और एक होजा रोड में है, तो दोनों ही देख लेंगे। आज पता नहीं दोनों हो पाएगा या नहीं, लेकिन एक आइबिस जो होजा रोड में है वहाँ पे देखेंगे। तो केटरिंग होसूर रोड आइबिस में देखेंगे। तो केटरिंग जो है वो उन्हीं से लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी ग्रिड मेन्यू शेयर किया है, तो वो एक बार हमने देखा है, बट अभी बात ये है कि थोड़ा सा कस्टमाइज़ होगा या नहीं एंड कॉस्टिंग क्या होगा। तो एक चीज़ का क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट था, वो मिल गया है कि एक सर्टेन गेस्ट लिस्ट के बाद बैंक्वेट हॉल का कोई चार्ज नहीं लगता है। बैंगलोर में भी ये है, मुंबई में भी मैंने देखा है वो सेम है, तो वो तो ठीक है। बट अभी क्वेश्चन इज़ अबाउट फूड कैसा होगा। तो चलिए देखेंगे बैंक्वेट हॉल का भी कंडीशन कैसा है। आइबिस एक ऑप्शन है, इसके अलावा अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में कोई होटल नहीं है। और एक बैंक्वेट हॉल का भी मुझे मिला है, लाइक इंस्टाग्राम ऐड देखा था, तो वहाँ पे हम आउटसाइड केटरिंग भी ले सकते हैं या तो इन हाउस भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर रास्ते में होगा कहीं वो भी देखने का मन है। फिर धीरे धीरे डेकोरेशन के लिए थीम्स वो सब सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे, बट पहले बैंक्वेट हॉल अगर फाइनलाइज हो जाए। और एक दिक्कत है कि 1 मई को है, पब्लिक हॉलीडे है, तो कहीं कहीं मैं जहाँ फ़ोन कर रही हूँ वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बुकड है डे टाइम में। तो 1 मई क्योंकि संडे है फ्राइडे है, तो कुछ इवेंट्स शायद उस दिन में ज़्यादा होगा, तो इसलिए ही हम थोड़ा सा जल्दी हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है एक नए सिटी में आकर बैंक्वेट हॉल एक्सप्लोर करना, तो जितना होगा हम इसे कवर करेंगे।
शायद कोई कमर्शियल ऑफिस है। आईबिस में बैंक्वेट हॉल का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब हम गोवा गए थे 2023 में सिर्फ हम दोनों ही गए थे। एक और ट्रिप किया था विद फैमिली, उससे पहले शायद उससे पहले वाला साल, तो तभी हम आईबिस में ठहरे थे। नॉर्थ गोवा नहीं, ये दूसरा शिल्पा एमरल्ड उसके आगे। तो तब आईबिस में ठहरे थे नॉर्थ गोवा में, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ हर दिन काफ़ी ब्रेकफास्ट हो, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हो, या बिटवीन लंच डिनर जो भी हमने लिया था। रूम भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ से एंट्री एक घंटे के नंबर पे बेसमेंट। तो आईबिस, जैसे मैंने कहा, चेन्स ऑफ होटल है। इनका डेकोर थीम ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम होता है। ये जो है एक कॉम्पैक्ट सिटी में, बैंगलोर सिटी में बना है, तो अंदर उतना खास स्पेस नहीं है, लाइक जो एंट्रेंस लॉबी है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। और यहाँ पे इनके रिसेप्शन एरिया के पास एक म्यूज़िक बूथ है, जहाँ पे अगर आपको म्यूज़िक आता हो तो आप जैम कर सकते हो। तो सबसे पहले शेफ़ से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये कुलचा जैसा ब्रेड हमें ट्राई करवाया। ये उनके लिस्ट में था मेनू में, और हमें पता नहीं था एग्जैक्टली ये है क्या। तो शेफ़ से बहुत हमने बात किया। उन्हें कहा कि हमें बंगाली कुजीन चाहिए, एंड उन्होंने हमें सारे ऑप्शंस दिए जो वो क्या क्या अवेलेबल रख सकते हैं। तो ये शेफ़ का ही लिखा हुआ एक रफ़ कॉपी है। और साथ ही साथ बातों बातों में उन्होंने हमें डेज़र्ट भी ट्राई करवाया, एंड काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करवाया सबसे पहले तो ये उनका स्पेशल मलाई सैंडविच है। और साथ में उन्होंने हमें कॉफ़ी और बिस्किट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री दिए, क्योंकि हम शाम के वक्त गए थे। तो ये इनका बैंक्वेट हॉल है। अभी मुझे 1 2 3 4 टेबल्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने एक शटर सिस्टम किया है। ये बेसिकली 25 का कैपेसिटी है, छोटा मोटा मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम जैसा। एंड इफ़ यू वांट 50, तो उन्होंने कहा ये पार्टीशन जो है ये आई थिंक लिफ्ट कर देंगे ऊपर, और इसके पीछे इक्वल साइज़ ऑफ स्पेस है। तो टोटल दोनों जगह मिला के 50 का कैपेसिटी है। हॉल साइज़ थोड़ा सा मुझे रेक्टेंगुलर लग रहा है, नहीं मतलब इलोंगेटेड रेक्टेंगल है, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड रेक्टेंगल है, बट ठीक है। मतलब छोटा मोटा इवेंट के लिए आई वॉज एक्सपेक्टिंग रेक्टेंगल, बट इतना लंबा नहीं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना लंबा रेक्टेंगल, बट ठीक है। बट बाकी तो अभी शेफ़ से बात हुआ है, तो शेफ़ जो है वो तो बैंगलोर से ही है, नहीं विशाखापट्टनम उन्होंने कहा, बट उनके पास बहुत सारे बंगाली शेफ़ है, बंगाली हेड शेफ़्स भी है। तो हमारा जो कस्टमाइज्ड मेन्यू था स्पेशली फॉर फ़िश एंड नॉन वेज जो हम प्रेफर करेंगे, वो उन्होंने कहा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और साथ ही साथ आई थिंक मलाई सैंडविच, कुकीज़, कॉफ़ी, ये सब भी उन्होंने हमें टेस्ट, कुकीज़ कॉफ़ी तो नहीं, बट मलाई सैंडविच, एक डेज़र्ट उन्होंने टेस्ट करवाया। तो फूड वाइज तो आई एम फाइन कि अच्छा ही होगा उतना। मतलब मैंने आईबिस का पहले भी टेस्ट किया है, बट एक चीज़ जो हमारा रिक्वायरमेंट था भेटकी, उन्होंने कहा यहाँ पे भेटकी मिलना, फ्रेश भेटकी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। इवन इफ़ यू पे द प्राइस यू विल नॉट गेट व्हाट यू पे फॉर। तो उधर हमने कातला रखा है, और भेटकी उन्होंने कहा है वो वेंडर से बात करेंगे, अगर हो पाएगा दे विल डेफिनेटली अरेंज, एल्स कातला कौशा, मटन कौशा एक है, और कातला कालिया ये हमने, क्योंकि ट्रेडिशनल बंगाली इवेंट है और फिश नहीं होगा, तो इट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल। अगर बर्थडे है तो चिली फ़िश एंड ऑल हम कर सकते हैं बासाक के साथ, बट अगर ट्रेडिशनल इवेंट है देन एटलीस्ट कातला हैज़ टू बी देयर, और मटन डेफिनेटली। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनका डेज़र्ट में, आई थिंक 6 to 7 टाइप ऑफ डेज़र्ट्स है। फिर स्टार्टर्स भी अच्छा खासा है, वेज नॉन वेज, दे हैव गिवन अस ऑल द लिस्ट, और उसमें से हमने पिकअप किया है। बट फाइनल मेन्यू जो है वो वापस घर जाके डिसाइड करेंगे। मुझे तो अच्छा लगा, शेफ़ से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कस्टमाइजेशन भी उन्होंने अच्छा खासा किया है। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ जो सेल्स में है वो उनका छुट्टी है आई थिंक, तो उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग हम देखेंगे कितना कॉस्ट है। बट एक चीज़ तो है कि बैंक्वेट का कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज द काउंट इज़ मोर देन 50, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री।
बट वही है कि ये रेक्टेंगुलर है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन, बट आई थिंक अगर ये लिफ्ट अप होगा तो अच्छा ही लगेगा। आई थिंक तो मुझे अभी थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, बट अगर ये लिफ्ट अप होगा देन इट विल बी गुड। टेबल चेयर जो बेसिक यहाँ पे इन्होंने दिया है यही रहेगा, लाइक टेबल्स के ऊपर वो कर्टन एंड बेसिक चेयर जो है वही रहेगा। ठीक है देन। बहुत दिनों बाद मुझे यहाँ पे मेंटोस दिख रहा है, एक उठा लूँ? नहीं उठाना ठीक नहीं होगा, कोई मीटिंग वगैरह चालू होगा यहाँ पे शायद। ठीक है चलते हैं फिर। देखिए बोलते हो तो अभी हम एक दूसरे लोकल बैंक्वेट हॉल में जा रहे हैं। Turn left towards Service Road, then turn right onto Service Road. ये सेंट्रल में अभी हम घूम रहे हैं, तो देखेंगे लोकल हॉल यहाँ से लेफ्ट राइट नीचे घंटे के अलावा। हाँ अभी ऑफिस टाइम है, वेलंदूर अवॉइड करना ही ठीक है। Turn right onto Service Road. एक आध घंटा बस एक ही जगह पे। तो अभी प्लान कर रहे हैं कि Continue for 1 kilometer. लोकल बैंक्वेट हॉल में, तो इसी रास्ते में कुल्लू गेट के पास ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जिस कार पार्क किया है, बैंक्वेट हॉल का खुद का पार्किंग नहीं है, तो इस स्पेस में हमें करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है। इसका नाम है फ्रेस्को होटल्स, यहाँ से एंट्रेंस है। तो चलिए चलते हैं। गूगल सर्च से ही मतलब मैंने निकाला है, बट वही है कि पार्किंग इसके बेसमेंट पे तो नहीं है। तो ये इनका हॉल का एक वीडियो क्लिप हमने शूट किया है। यहाँ पे लगभग 100 का कैपेसिटी है। जो भी फंक्शन हो रहा है यहाँ पे उसी का सीटिंग अरेंजमेंट है। एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे डाइनिंग है। तो कुछ ही देर पहले मैं बालकनी में आई, बस देख रही थी नज़ारा। बच्चे भी आ गए हैं सब खेलने के लिए, तो आवाज़ भी आ रहा था। और मैंने यहाँ पे देखा ये एक टाइप ऑफ बोट है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट मैं डेफिनेटली फाइंड आउट करूँगी। इसका कुछ तो एक नाम है, कर्नाटका में बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इसे देख रही हूँ। ये लास्ट 20 डेज से हम इस फ्लैट में रह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बोटिंग भी करता है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मुझे एक जगह पता है जहाँ पे ऐसा बोटिंग होता है। एक वाटरफॉल है तमिलनाडु बॉर्डर में, तमिलनाडु एंड बैंगलोर बॉर्डर में, होके कनाल ऐसा कुछ तो नाम है, आई डोंट रिमेंबर। तो वहाँ हम कुछ दोस्तों ने प्लान किया था, जब बहुत सालों पहले मैं बैंगलोर आई थी ट्रेनिंग के लिए, कि हम जाएंगे और ऐसे बोटिंग करेंगे, बट समहाउ वो प्लान हो नहीं पाया। बट अभी ये बोट देखकर यहाँ पे मुझे सही में उस दिन का याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ से वो जगह बहुत दूर है, लगभग 2 घंटे का रास्ता है। तो वो बोटिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं इंक्वायरी करूँगी, अगर ये भैया हमें एक छोटा सा ट्रिप करा दे ये पूरे लेक का तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ऑल ऑफ अ सडन देखा कि वो बोटिंग कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ गया। तो अभी यहाँ का मौसम कम्प्लीटली बदल गया है, और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये मछुआरे हैं जो ये ट्रेडिशनल बोट में मछली पकड़ रहे हैं इस तालाब में। तो आई थिंक अच्छा खासा मछली मिल रहा होगा यहाँ पे उन्हें। तो कुछ देर पहले मैंने देखा वो जाल बिछा रहे थे, तब मुझे समझा। उससे पहले मुझे लगा कि ऐसे ही शायद वो बोटिंग कर रहे हैं। तो एक ट्रेडिशनल बोट है, जैसे केन का बास्केट्स होता है ना, वैसे एक मटेरियल से ये बनाया होता है। और मैंने वो वाटरफॉल सर्च किया, उसका नाम मैंने पहले शायद अलग बोला था, वो होगी नक्कल वाटरफॉल्स है, तमिलनाडु बैंगलोर बॉर्डर में। वहाँ पे ऐसा बोट राइड, ऐसे केन के जो बास्केट्स में बोट्स होते हैं वैसा राइड ऑफ़र करते हैं। तो पता नहीं अभी इन्हें मछली मिली है या नहीं, बट मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया है। बैंगलोर में मानसून्स लगभग मई में आते हैं, आज अभी मार्च है। हीट है, काफ़ी हीटेड है बैंगलोर, उतना भी एक्सट्रीम हीट नहीं है, लेकिन ऐसा अगर सरप्राइज़ मानसून हो समर्स में तो आई थिंक बात ही कुछ अलग है। एक कप गर्म चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है अभी, तो थोड़ा सा चाय बनाऊंगी और फिर वापस यही बालकनी में आके नज़ारा एंजॉय करूँगी। चाय के साथ पकौड़ा भी चाहिए? हाँ हाँ ये भी हाँ बोल रही है। कुकू पकौड़ा चाहिए ना, पकौड़ा। कुकू थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो फिर ये एंजॉय कर पाएंगी ये बोटिंग वगैरह। फिर यहाँ पे काउज आते हैं, शीप्स आते हैं ग्रेजिंग के लिए। तो थोड़ा और बड़ी होगी फिर मैं उसको लेक के पास लेके जाऊँगी। हर शाम मैं उसे बोलती हूँ जब बालकनी में खड़ी रहती हूँ, कुकू जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें यहाँ पे वॉकिंग पे लेके जाऊँगी, बहुत सारे एनिमल्स देख पाओगी तुम। मुझे डोसा
मेनली पोड़ी पाउडर के साथ खाना बहुत पसंद है। तो उस दिन जब हम बाबाई टिफ़िन्स गए थे, काफ़ी रेप्यूटेड चेन है यहाँ पे, तो वहाँ से ये पोड़ी पाउडर मैंने लाया था। इडली करम पोड़ी नाम है, आंध्रा स्टाइल। तो ये करम डोसा, इडली, करम इडली, ये भी मैंने इनके मेन्यू चार्ट में देखा है। तो मुझे पता नहीं था पहले ये करम है क्या, अब पता चल रहा है कि करम एक पोड़ी पाउडर के फ्लेवर का नाम है। तो इसमें जो मसाले यूज़ करते हैं शायद उसे करम बोलते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे इडली करम पोड़ी ऐसे लिखा है। तो इसका कॉस्ट आई थिंक अराउंड 50 या 60 रुपीज़ था। तो इसी के साथ आज का डिनर डोसा। तो अभी बस कुछ ही देर पहले आए हैं बाहर से, और आज के डिनर में काफ़ी कुछ है, बट मुझे थोड़ा सा डोसा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे डोसा ऑलरेडी तवा पे मैंने चढ़ा दिया है, साथ में चाय भी लूँगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।